गैस की कीमतों में इजाफे के सनती शोबे पर क्या असरात होते हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन जब भी कोई चीज बढ़ती है तो उसका जिस उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का ये एक्सपोर्ट से ताल्लुक नहीं है, जो लोकल को कैटर करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल मसला होता है, बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। अब ये जो इंडस्ट्री का जो गैस बढ़ा है, ये तकरीबन कोई 35% के करीब बढ़ा है। तो ये जो 35% का इजाफा है, ये बहुत ज्यादा है। और लोकल इंडस्ट्री देखो, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तो जब वो माल बाहर बेचते हैं तो डॉलर भी बढ़ जाता है, तो उनको कुछ ना कुछ एज मिल जाता है, लेकिन उनको भी तकलीफ है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग लोकल मार्केट के, इसका मतलब मैं ये कहना इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि इससे जो आपके जो इन्फ्लेशन की जो बात करते हैं, जो महंगाई की बात करते हैं, वो सारे लोकल प्रोड्यूसर्स के ऊपर ये पूरा बोझ जो है ना, वो सार्फिन के ऊपर ही जाएगा। लेकिन हालात मुल्क की भी जो है ना, हमारे साथ जो इस वक्त पोजीशन है, IMF का एग्रीमेंट हुआ, फिर आपकी और बहुत सारी बातें जो हुई हैं, डॉलर एप्रिशिएट कर गया बहुत ज्यादा, तो इन चीजों का इजाफा जो है वो वैसा नहीं था कि हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा इजाफा है। इससे डेफिनेटली महंगाई बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ी तकलीफ है। फिर जो किल्लत है खास करके कराची में गैस, वो बहुत ज्यादा है। उसके लिए भी कुछ जो है ना, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। एक तो हमारी कॉस्ट बढ़ी हुई है, फिर तो हमारा प्रोडक्शन लाइन है वो गैस की वजह से जब हैम्पर होती है तो उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ जाता है। दोनों बढ़ जाते इन हैं। दोनों चीजों को देख के हमको जो है देखना चाहिए। बिल्कुल जुबैर साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक तो कॉस्ट बढ़ी हुई है, दूसरी जानिब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन लाइन भी डिस्टर्ब होती है इसकी वजह से, तो अब आप लोगों का हुकूमत से क्या मुतालबा है, क्योंकि सारे हालात आप लोगों के सामने है, माशी सूरत हाल आप लोगों के सामने है, तो किस तरीके से टैकल किया जा सकता है या आपकी तजावीज़ क्या हो सकती हैं हुकूमत की तरफ? तजवीज ये है कि इन्होंने जो भी गैस के रेट बढ़ाए हैं ना, तो इतलाक वो करना चाह रहे हैं 1 जनवरी से। ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा बड़ा एक अलमिया होगा, क्योंकि 35% जब जो मैं माल बेच चुका हूँ उसके ऊपर अब मैं उनसे लेके नहीं जा सकता। एक आदमी आया, मैंने उसको वही पुराने रेट से गैस पे मैंने के दे दिया। इसको कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, इसको प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। तो हमारी गुजारिश है कि इसके इजाफा जो है वो जनवरी की 1 तारीख से हो। फिर दूसरा, इसको थोड़ा इजाफे के अगर पर गौर किया जा सकता है तो उसको भी करना चाहिए कि अगर इसके अंदर कोई कम इजाफे की कोई सूरत हो तो उसको देखना चाहिए, ताकि जो है हमारा फिर सेक्टोरल के अंदर आप देखें उन्होंने जो इजाफा किया है, फर्टिलाइजर के ऊपर जो इजाफा हुआ, लेकिन एंग्रो पे बहुत कम इजाफा हुआ। आप फर्टिलाइजर के ऊपर आप 50% फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, तो फर्टिलाइजर के ऊपर वजन डालें, वो उठाने की काबिल रखती है वो सेक्टर, और जनरल इंडस्ट्री को थोड़ी सी जो है आप मदद करें और उनके लिए कोई गैस की सस्ती करें। अब जो आपने किया है, लेकिन इसके साथ में कहूंगा कि बिजली के इजाफे की हम बात सुन रहे हैं। खास करके मैं बात करना चाहता हूँ कि देखें 5 जीरो रेटेड सेक्टर्स हैं जो आपका 65 to 70% एक्सपोर्ट के रिस्पॉन्सिबल है। वो 5 सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल, सर्जिकल गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स, लेदर और कारपेट। ये 5 ग्रुप्स हैं। अगर इनके रेट के अंदर आप उनकी अगर सब्सिडी विड्रॉ करते हैं IMF के कहने से, तो बोलते सब्सिडी आप विड्रॉ करेंगे तो उनके दाम जो है ना 20 रुपए से सीधे 34-35 रुपए तक पहुंच जाएंगे, विच वुड बी अनबियरेबल। कई फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। अब मेरा कहना यह है कि आप उसको सब्सिडी कहते क्यों है? मैं समझता हूँ कि सब्सिडी नहीं है। अगर आप नेपरा की फाइंडिंग्स देखें, उनकी अपनी कैलकुलेशंस देखें, तो उनकी जो कॉस्ट है वो 8.5 सेंट के करीब है। वो बनता ही 20 रुपए करीब है, 22 रुपए के करीब बनता है। हमारा 20 रुपए ऑलरेडी रेट है। हमको तो सब्सिडी का कोई फायदा नहीं हो रहा। आप इंडस्ट्री से सब्सिडी लेकर अगर दूसरी सेक्टर्स को देना चाहते हैं, या चोरी का या लेवरेज का या लाइन लॉसेस का, तो मेरे ख्याल ये मुनासिब तो नहीं है। उसको जो है ना हमको ये देखना चाहिए कि इंडस्ट्री क्रिपल ना हो जाए, इंडस्ट्री माजूब ना हो जाए, और ऐसा ना हो कि हमारे प्रोडक्शन और हमारे पास जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाए उसी प्रोडक्ट की। क्योंकि जब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग वारे में नहीं आएगी तो क्या होगा? आदमी मैन्युफैक्चरिंग किसके सामने वारे में नहीं आएगी? नेचुरल बात है कि चाइनीज इनफ्लक्स के ऊपर नहीं आएगी, कोई और जो सस्ती कंट्री वहां से नहीं आएगी, उनकी इंपोर्ट हमारी बढ़ जाएगी। तो हमारा जो एक नेम है, हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट को कम करें। तो मेरा ख्याल है कि हमको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री के ऊपर फर्दर लोडिंग नहीं करनी चाहिए, उनके ओवरहेड्स को, उनके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करना चाहिए। सही।